दुबई में मोहरे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन ने स्किल लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसकी बेस पे हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। अब यहाँ पे 5 टाइप के स्किल लेवल्स हैं। स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2, स्किल लेवल 3, स्किल लेवल 4 और स्किल लेवल 5। अब जो स्किल लेवल्स हैं इनमें कौन लोग फॉल करते हैं? जो स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2 और स्किल लेवल 3 है, उसमें वो लोग फॉल करते हैं जिनके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं और उनको डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं, जिसकी बेस पे उनका यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस होता है। जो स्किल लेवल 4 है और जो स्किल लेवल 5 है, इन दो स्किल्स में आपको एजुकेशन की नीड नहीं होती। आप यहाँ पे विदाउट डिग्री के बगैर यहाँ पे आप जॉब करते हैं और ये अनस्किल्ड लेबर में आप आ जाते हैं। अच्छा, अब स्किल लेवल 1 में कौन लोग होते हैं? उनमें मैनेजर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए। इस तरह के लोग जिनके पास बैचलर्स या उससे हाईएस्ट डिग्री होती है, वो लोग स्किल लेवल 1 में फॉल करते हैं और उनकी जो सैलरीज होती हैं एज़ पर मोहरे 12,000 तक होती हैं। अब उसके बाद आती है स्किल लेवल 2। स्किल लेवल 2 में वो लोग फॉल करते हैं जिनके पास से डिप्लोमा होता है और जो उनकी से और वो यहाँ पे जॉब करते हैं एज अ टेक्निकल जॉब्स में, लाइक टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। इस तरह की जॉब्स में वो लोग फॉल करते हैं और उनकी जो सैलरी रेंज होती है वो 7,000 दरम तक होती है। नेक्स्ट जो लेवल है वो स्किल लेवल 3 है। अब स्किल लेवल 3 के अंदर वो लोग फॉल करते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, फॉर एग्जांपल मैट्रिक या एफएससी होती है और उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होते हैं, तो वो लोग स्किल लेवल 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनकी जो सैलरीज होती हैं वो अप टू 5,000 दरम तक होती हैं एज पर मोहरे। ये तो थे 3 स्किल लेवल्स, स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2 और स्किल लेवल 3, जिसके अंदर आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन मैंडेटरी होती है, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्किल लेवल 4 और स्किल लेवल 5। स्किल लेवल 4 और स्किल लेवल 5 में आप लोगों को एजुकेशन नीड नहीं होती। विदाउट एजुकेशन आपका वीज़ा प्रोसेस होता है और इस कैटेगरी में जो कंस्ट्रक्शन लेबर होती है या वर्कर्स होते हैं या क्लीनिंग स्टाफ होता है, हेल्पर्स होते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, तो ये थे स्किल 5 स्किल लेवल। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है कि इन स्किल लेवल्स में थे कौन से लोग अपनी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर कर सकते होते हैं और कौन से लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जो कि स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2, स्किल लेवल 3 वाले लोग हैं, वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं जब अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3,000 सैलरी प्लस कंपनी की तरफ से फैमिली अकोमोडेशन दी गई हो, तो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। या उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर उनकी सैलरी मिनिमम 4,000 होगी, तो वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि इसको आपके ऊपर एक्सपेंस कितना आएगा। एक टेंटेटिव बता सकता हूँ कि 1,500 दरम से लेकर 2,2500 दरम तक आएगा। ये आपको एक एजेंट ही इसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन दे सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, वेरी करता है ट्रैवल एजेंट टू ट्रैवल एजेंट। तो ये आप खुद पता करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट एस्टिमेशन मिल जाएगा कि फैमिली स्पॉन्सर का कितना एक्सपेंस आता है। लेकिन अगर आप स्किल लेवल 4 और स्किल लेवल 5 की बात करें तो आप उन कैटेगरीज में आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो ये थे स्किल लेवल के जो मोहरे डिफाइन किए हुए हैं। उन्होंने अपनी सैलरीज भी डिफाइन की, जिसकी बेस पे आपने यूएई के अंदर आप जॉब हंट करते हैं तो आपने इंटरव्यू में अपनी सैलरी डिमांड रखनी होती है। हाँ, इसमें आपको मैं एक और सजेशन दूंगा कि अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेशर हैं, आप यहाँ पे जॉब बंद करने के लिए आए हुए हैं और आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे उसके अलावा, और आपको जॉब ऑफर हो रही है और लो सैलरी पे हो रही है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उनको कोई डिमांड नहीं रखनी। अगर आपको जॉब भी चाहिए और आप अपने होम कंट्री वापस भी नहीं जाना चाहते, तो आपने जस्ट उनको ये कहना है, आई विल जस्ट एक्सेप्ट योर बेस्ट ऑफर। क्योंकि हर कंपनी के पास 2 रेंज होती हैं, एक होती है हाई रेंज, एक होती है लो रेंज। अगर आप कंपनी को कोई ऐसी रेंज बता देंगे जो कि उनकी रेंज में ही नहीं होगी, तो कंपनी आपको कॉल बैक नहीं करेगी, आपको हायर नहीं करेगी, ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप कंपनी को ये कह देते होते हैं कि आई विल जस्ट एक्सेप्ट योर बेस्ट ऑफर, तो मुमकिन है कंपनी आपको मिड रेंज ऑफर कर दे, या मुमकिन है आपको कंपनी हाई ऑफर कर दे एज पर योर इंटरव्यू कि आपने इंटरव्यू कैसे परफॉर्म किया, या आपको लो रेंज ऑफर कर दे। और ये डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाती है, आप यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ पे रह के अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं कुछ जॉब, तो आप वो भी आपको करने का टाइम मिल जाता होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी रेंज बता देते हैं जो कंपनी की रेंज से बाहर होती है, वो ज़्यादा होती है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कंपनी आपको कॉल बैक नहीं करेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने मद्देनजर रखनी है जब भी आप यहाँ पे जॉब बंद कर रहे हो। जो ये स्किल लेवल्स होते हैं जो कि आपने डिफाइन किए होते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग स्किल कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन से लोग अनस्किल कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये तो फ़र्क था, आप लोगों को इसका आइडिया हो चुका होगा, जिसकी बेस पे आप लोगों ने यहाँ पे आके जॉब हंट करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।